ओके सो ये जो डाउट क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल का एक बार चेक कर लो, मैं हिंट दे देता हूँ, आगे बना लोगे। इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा, फिर उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल में वैसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नहीं लग रही, इसीलिए मैंने अभी ले लिया इसको, नहीं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके ज्यादातर क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे बनाएंगे बिना प्रॉपर्टी के, वो समझ लेना। हाँ, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? साइन थीटा को टी लेके, नहीं साइन स्क्वायर थीटा को टी लेना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। साइन थीटा को टी लेके बना सकते हो, लेकिन फिर भी वो इतना इजी नहीं है, बाय पार्ट्स लगेगा, आगे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, उससे बना सकते हो, या डायरेक्टली भी बना सकते हो। डायरेक्ट का एक तरीका बताता हूं, तुम लोग एक काम करो, ये वाला एक फंक्शन ले लो और ये पूरा एक फंक्शन ले लो, इस तरह से दो फंक्शन में ब्रेक करो। तो अब इसमें लगा लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट रूल के हिसाब से ILATE, तो अल्जेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट होगा ना, ILA, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। समझ में? अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि थीटा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर यहां तक? माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और एक और बाहर में डी थीटा आएगा। क्या ये समझ में आया? मैंने एक्चुअली ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है इसका इंटीग्रल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? हम साइन थीटा को अगर टी लेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो उस वाले पार्ट का जो इंटीग्रल है उसको हम साइड में कर लेते हैं इधर पे। मान लो अगर ऐसा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो यहां पर हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, साइन थीटा को कंसीडर करने वाले हैं टी, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी, और ये जो पूरा इंटीग्रल है ये टी स्क्वायर डी टी बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन थ्री, टी क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा अपॉन थ्री, ये हो जाएगा। क्लियर ये चीज? और जब हम इसमें पुट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू ये थीटा एज इट इज, और इस पूरे का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन थ्री माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन भी यही आएगा साइन क्यूब थीटा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन थ्री डी थीटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? नहीं, इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दो ना, ये 1/3 बाहर निकाल दो, इसको क्या लिख दो, इसको लिखो, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ऐसा लिख दो। समझ में आई ये चीज? साइन क्यूब को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो साइन क्यूब थीटा है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, 1 - cos² थीटा। ठीक है, और उसके बाद कॉस थीटा को टी लेना, तो साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी, और उसके बाद फिर वो इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर उसके सारे एक्सप्रेशन थीटा के टर्म्स में आएंगे, उसकी लिमिट पुट कर देना 0 to पाई। क्लियर? वास्फा क्लियर है तुम्हारा डाउट ये वाला? हो जाएगा यस आगे? सर। ओके ओके। वंशिका का भी एक डाउट है, मैं थोड़ी देर बाद लेता हूँ, एक्चुअली वो डेरिवेटिव का है इसलिए, या मैं व्हाट्सअप करूंगा, ठीक है? ओके अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स स्पेसिफिकली। तो लिमिट कैसे अप्लाई करना है ये तो सबको आता ही है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू कहां पर है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे। तो मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, आप लोग बुक पे देख लो, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की थी उस बुक में आप प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, जो कि पेज नंबर 260 पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी नंबरिंग वाइज याद रखो, लिख लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा है और हम वेरिएबल चेंज कर दे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ जेड और डी एक्स की जगह पे डी जेड, तो ये इंटीग्रल सेम वैल्यू देगा। एकदम सिंपल प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हम
ए टू बी एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, अगर हम लोअर और अपर लिमिट को एक्सचेंज कर दे रहे हैं, मतलब बी टू ए एफ ऑफ एक्स कर दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, बाहर में माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में रो कॉलम एक्सचेंज करते या रोज को एडजेसेंट को चेंज करते थे तो नेगेटिव आ जाता था, तो उस लॉजिक में आप ध्यान रख सकते हो। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी मॉडुलस में बहुत ज्यादा यूज होती है। मान लो अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको निकालना है, और मान लो ये ए टू बी, ये एक्चुअल में ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे ए और बी, तो उनके बीच में हो सकता है कोई तीसरा नंबर आ जाए सी। तो इसमें हम फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो होगा ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली लिमिट, और दूसरी हो जाएगी सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली लिमिट। समझ में आई ये चीज? अब इसका मैं एक एग्जांपल, एक डेमो यहीं पर दे देता हूं, कैसे और कौन से क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये यूज होता है। ये यूज होता है मॉडुलस फंक्शन में। मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दे इंटीग्रेशन 0 to 5 मॉड x माइनस टू dx, ये अगर निकालो, ये अगर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ये वाला पार्ट है मॉड x माइनस टू। समझ गए? तो हम पहले ये मॉड x माइनस टू की वैल्यू निकालेंगे। तो मॉड x माइनस टू की वैल्यू क्या क्या होती है और कब कब होती है? x माइनस टू और माइनस ऑफ x माइनस टू, ये दो होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कंडीशन क्या होती है? x ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू। और ये कंडीशन क्या होती है? x लेस देन टू। समझ में? लेस देन टू, इक्वल टू नहीं। इक्वल टू उसके साथ आ गया ना, तो उसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू जीरो लिख दो, वो तुम्हारा स्विच पॉइंट हो जाएगा। उसके पहले और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू स्विच करेगी। क्लियर ये चीज? तो अब ये वाला जो पॉइंट हमको मिला, क्या है? ये पॉइंट टू है। ये लोअर और अपर लिमिट के बीच में आ रहा है, आ रहा है ना, 0 से 5 के बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे दो इंटरवल में। पहला इंटरवल क्या होगा? 0 से 2 का, और दूसरा इंटरवल क्या होगा? 2 से लेके 5 का। समझ गए ये चीज? अब 0 से 2 के इंटरवल में हम इस मॉड्यूलस फंक्शन की जगह पे क्या रखेंगे? ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा dx। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? और उसके बाद 2 से 5 वाला जो इंटरवल है, उस इंटरवल में मॉड्यूलस फंक्शन की जगह पे क्या रखेंगे? x माइनस टू, और यहां पर क्या हो जाएगा? dx। क्लियर हुआ सबको? ये अंशिका समझ में आ रहा है? ओके, बाकी सबको क्लियर है ना? ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सेम प्रोसेस, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट सप्लाई कर दो। आगे किसी कोई डाउट इसमें? ज्यादातर ये मॉड में यूज होती है। मतलब दूसरा ये कब यूज होगी? जब फंक्शन ऑलरेडी ऐसा इस फॉर्म में दिया हो, तब यूज होती है। अदरवाइज वो नहीं होगी अगर नॉर्मल फंक्शन है तो। ये जैसे टू हमको निकालना पड़ा, बिल्कुल होगा। जब जिसमें बहुत सारे मॉड होंगे तो उसमें होगा। दिखाऊं एक आध और एग्जांपल उसका, एक आधा और डेमो देखो। मान लो अगर आपका ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का, इसको डिलीट कर रहा हूं ना मैं, इसको डिलीट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो आपको इंटीग्रेशन ऐसा निकालना है, -5 to 5 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू, अगर ऐसा है। हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबको अलग अलग करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग इंटरवल्स में वो ब्रेक होगा। हाँ, मतलब चार नहीं, छह होगा ना शायद, छह होगा। जैसे पहला वाला क्या हो जाएगा? -5 to 5 मॉड एक्स डी एक्स। फिर मॉड एक्स को अलग करना पड़ेगा, एक तो -5 से 0 में, और दूसरा 0 से लेके 5 में। समझ गए ये चीज? फिर उसके बाद इसमें भी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? 0 से -1, और उसके बाद क्या हो जाएगा? -1 से लेके 5 माइनस। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा इंटीग्रल का तो पूरा लिमिट होगा ना। एक मिनट एक मिनट, ये -5 से -1, और ये -1 से 5। ठीक है, और नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? -1 5 से लेके -2, और फिर -2 से लेके +5। समझ गए ये सबके सब कैसे होना है? ठीक है, -2, ये अंदर वाले को ना इक्वल टू 0 करना, और उससे तेरे को लिमिट में, उससे तेरे को वो मिलेगा किससे स्विच हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये वाला तीन प्रॉपर्टी सबको क्लियर? ये तीनों प्रॉपर्टी 1 2 3। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। ओके,
इसमें थर्ड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है अभी तक जो पढ़े। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होती है। फोर्थ की दो पार्ट है, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ इसमें, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक सेकंड, टूट गया क्या? हाँ 0 to a, ये वाला समझ में है ये प्रॉपर्टी। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं, देखो क्या एग्जांपल दूं इसका। हाँ वो पाई वाला ही अच्छा रहता है, ऐसा वाला एग्जांपल दे देखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, मान लो i इज इक्वल टू ये है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये वाली लगाने के लिए दो स्टेप में होगा। देखो पहला स्टेप ये प्रॉपर्टी लगाओगे, जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, ये 0 to π/2 जैसा है वैसे ही रहेगा, और एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर π/2, मतलब एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, समझ गए। अब उसके बाद ये क्या होता है पूरा का पूरा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। हाँ π/2, समझ गए यहां तक। अब ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, राइट साइड में ये दोनों पार्ट ऐड होगा, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, और ये दोनों ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा dx, समझ गए। अब 1 को इंटीग्रेट कर दो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली x, और ये आ जाएगा 0 से π/2, लिमिट लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा π/2, तो आंसर क्या होगा π/4। यहां पर ना अगर एमसीक्यू में आ गया ना ये क्वेश्चन तो गलत कर सकते हो, क्योंकि ये 2i की वैल्यू π/2 है, तो i की वैल्यू क्या होगी π/4। नहीं वो अप्रोच भी होती है, डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस का डबल यहां लाने के बाद, तो प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ही क्या हुआ, डायरेक्टली तो यहां भी इंटीग्रेट कर सकते थे हम। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके स्टेप सिंप्लीफाई करेगी, ये है बस उसका एडवांटेज। हो सकता है कॉस का डबल एंगल लगा दो ना, हाँ 1 - cos 2x/2, हाँ ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इसी का एक और पार्ट है, उस पार्ट में क्या डिफरेंस है देखना, एक मिनट यहीं पर लिखता हूं इसका सेकेंड पार्ट को, ठीक है। फोर्थ का सेकेंड पार्ट जो है इसमें है इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां पर हम क्या करते हैं a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये अप्लाई होगा। ठीक है, देख लो एक बार ये प्रॉपर्टी। अब कैसे पता चलेगा कि a लगाना है कि b लगाना है, बहुत आसान है, लिमिट देख लो, लिमिट 0 to a अगर दिख रहा है तो ये लगा के देख लो, और अगर a to b है तो ये लगा के देख लो, इसमें रफ वर्क में लगा के देख लेना, एक दो स्टेप ट्राई करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा एक दो स्टेप में। ठीक है, तो ठीक है, इसको हटा रहा हूं फिर मैं। ज्यादातर ये वाली प्रॉपर्टी कब लगती है पता है, जब यहाँ पर π/6 और यहाँ पर π/3 दिया होता है। π/6 मतलब 30, π/3 मतलब 60, दोनों का एडिशन क्या होता है 90, 90 से वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में, फिफ्थ प्रॉपर्टी में कुछ केसेस है उसको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 0 to 2a क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां पर इसको ब्रेक किया 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स में, ये फर्स्ट पार्ट है, और उसके बाद है प्लस इंटीग्रेशन 0 to a 0 to a एफ ऑफ 2a - एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस है, केसेस क्या क्या है यहां पर ध्यान देना। इसमें दो केसेस है, ये जो एफ ऑफ
2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की अगर इक्वल होगी, देखो यहां ध्यान देना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी, तो ये पूरा प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। तो उस केस में इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या ये समझ में आया, नहीं आया? एग्जाम्पल से बताओ, एग्जाम्पल से बता दो। देखो एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं, ग्राफिकली भी और अल्जेब्रिकली भी, समझना इधर पे। यहां पर अगर देखें साइन वेव, साइन वेव कैसी दिखती है सबको पता है, इस तरह से दिखती है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0। ये वाला पॉइंट कितना होता है, π/2, और ये वाला पॉइंट कितना होता है, पाई। समझ में आया? अब ये π/2 के अक्रॉस साइन वेव क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। मतलब जितना एरिया इस तरफ होता है उतना ही एरिया जो है वो इस तरफ होता है। समझ में आया? तो अगर हम इस वाले एरिया को निकाल के डबल कर दें तो हमको ओवरऑल मिल जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को उस मेथड से समझते हैं। तो 0 टू 2a, तो इसको लिख देता हूं 2a की जगह पे मैं लिख देता हूं पाई, और इसको लिखता हूं साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब देखो यहां पर कंपेयर करो, 2a को किससे कंपेयर करो, पाई से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, π/2 आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पर ना ये प्रॉपर्टी लगा के देखो कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी मैच हो रही है। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब क्या हो गया, पाई माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका ये है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, समझ गए? तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई माइनस एक्स के बराबर होगी। समझ में है कि नहीं ये चीज? साइन पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये किसके बराबर आएगा, साइन एक्स के बराबर आएगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a मतलब कि क्या हो जाएगा, π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है हमारे पास, साइन एक्स डीएक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये उस केस में लगा सकते हैं, ऐसे केसेस में। ठीक है, सबको क्लियर ये वाली प्रॉपर्टी? हाँ। हम्म। ठीक है, इसको हटा दूं मैं। अब उसके बाद इसी का ना दूसरा दूसरा केस दिया हुआ है, इसी प्रॉपर्टी का दूसरा केस, इसको मैं डिलीट मार रहा हूं। ठीक है, दूसरा केस क्या दिया हुआ है प्रॉपर्टी का, अगर मान लो ऐसा है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आएगी नहीं? तो उस केस में इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स dx को हम इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0। तो ये दो केसेस हैं। इसका एग्जांपल कौन सा वेव होगा, कॉस। क्योंकि कॉस का देखो ग्राफ कैसा बनता है सबको पता है, वो इस तरह का बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 0 होता है, ये क्या होता है, π/2, और ये कितना होता है, पाई होता है। तो जितना एरिया इस तरफ आएगा उतना ही एरिया नेगेटिव पे भी आएगा, तो ओवरऑल सम करने पे कितना हो जाएगा, 0। समझ गए ये चीज? इसीलिए अगर आपको ऐसा मिलता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। समझ गए ये चीज? अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन एक्स डीएक्स कितना होगा, ये भी क्या आएगा, 0। और 0 से 2 पाई कॉस एक्स डीएक्स कितना होगा, 0। समझ गए ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उसमें एक साइकिल कंप्लीट कर देता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी का फंडामेंटल क्लियर ना, तो आप कई क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपने उसमें नहीं है ना, एनसीईआरटी में शायद। हाँ, नहीं उसको स्किप कर दो फिर, छोड़ो। हाँ, मतलब क्या बोलना चाह रहे, एक बार क्वेश्चन बोल। ये 1 है, फंक्शन जो है 1 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और लिमिट दिया 1 टू 2 dx। तो ये कितना होगा पूछ रहा है? नहीं, पहले इंटीग्रेट करेगा फिर अपर माइनस लो। पहले इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, x 1 से 2, फिर अपर माइनस लो 2 - 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, बिल्कुल। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इवन ऑड फंक्शन पे बेस्ड। आईसीएससी वाले इवन ऑड फंक्शन तो पहले ही पढ़ लेते हैं, सीबीएसई वालों के सिलेबस में उतना अच्छे से नहीं रहता है, तो सुन लेना ध्यान से। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। इवन ऑड फंक्शन पे बेस्ड ये दो चीजें, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो -a to a उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो -a to a इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। अब इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, दोनों तरीके से समझना, ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। देखो, अगर ग्राफिकली पहले समझा जाए तो अगर आपका कोई फंक्शन मान लो इस तरह का बन रहा है, जैसे साइन की ही मैं बात कर लू, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो अगर साइन का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो उसका शेप आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम शेप आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन की एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। या ऐसा लिखने की बजाय ये लिख देता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, और अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन। नहीं, कॉस में नहीं होता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, समझ गए। अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो बताओ इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ गए ये। और इवन फंक्शन के बारे में अब देख लेते हैं। इवन फंक्शन जो होता है वो जैसे कॉस जो है ना, वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। जब उसका ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्री शो करता है, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मैं एक फंक्शन लेता हूं। अगर मान लो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि फिर से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगी। समझ में आई ये चीज, किसका। नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और फोर्थ में अगर सिमेट्री हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्या, कॉस का बना रहा हूं ना मैं ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है ना, समझ रहा है कि नहीं। तो कैसे बनेगा वो, और क्या बनेगा। ठीक है, अगर अगर वो ग्राफ ऐसा बन गया ना, मान ले ऐसा बन गया तेरा ग्राफ, तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, बताओ। है, क्योंकि फंक्शन होने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, एवरी प्री इमेज हैज ओनली वन इमेज। तो यहां पर लेकिन वन के लिए डबल इमेज मिल रही, मान लो 1.1 आ रहा है, तो उसकी इमेज 2 भी मिल रही है और उसकी इमेज -2 भी मिल रही है। समझ रहे हो कि नहीं। अगर तुम वर्टिकल लाइन को मूव कर रहे हो और अगर वो फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर दे, तो वो फंक्शन नहीं है। हाँ, ठीक है, तो कभी भी ऐसा मिल जाए ना तुमको सिमेट्री, तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन इसी के बेसिस पे तो एमसीक्यू बनते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव के बनते हैं, यही कंसेप्ट बेस्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ सबको। ओके, तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इवन ऑड फंक्शन को दोनों तरीके से समझ लो। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से माइनस आ जाता है सामने, तो ऑड फंक्शन, और वही रहता है तो इवन फंक्शन। इतना ही कंक्लूजन है। इवन फंक्शन अगर है तो इन दोनों का ये देखो यहां पर क्या लिखा, -a to a, तो भाई ये वाला पॉइंट माइनस है और ये वाला पॉइंट क्या, प्लस है। तो ये पूरा इंटरवल निकाले, ये पूरा एरिया निकालने से अच्छा है 0 से a का निकाल लो और डबल कर दो। समझ गए, वही लॉजिक यूज हुआ है। तो 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर ऐसा है तो आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, इसलिए यहां पर 0। क्लियर हुआ ये चीज। नहीं, वो लगाने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली लिखो। जैसे मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं, सुनो इधर पे। मान लो ये दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन x
cos x dx, इंटीग्रेशन की लिमिट है -2 या -पाई से लेके +पाई। ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट है। अब ये बताओ ध्यान से कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। अच्छा वो छोड़ो, पहले ये बताओ इसमें फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पूरी है, समझ रहे हो ना, जिसको भी इंटीग्रेट करो वो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। तो यहां पर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स कॉस एक्स। समझ गए ये चीज। अब इवन है या ऑड है चेक करना है, तो क्या लगाओगे, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो यहां पर माइनस आ गया, ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। समझ गए। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस एक्स रहेगा, लेकिन बाहर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक्स कॉस एक्स। क्लियर ये चीज। और ये वाली जो वैल्यू ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो तुमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एक्स के सामने भी क्या आ गया माइनस। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन को -a टू a इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, अमन क्या आएगा इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, शॉर्टकट ट्रिक जो भी बता रहा हूं, प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उसके हिसाब से बताना आंसर। हाँ, तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है, लिमिट अगर ऐसी होगी तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 0। समझ गए ये चीज। इवन में 2 टाइम्स 0 टू ए लग जाएगा। इवन का कोई एक आध एग्जांपल देखें। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन लिमिट हो गया -पाई से लेके +पाई। तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन, क्योंकि जब x को -x से रिप्लेस करोगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, इस तरह से निकाल लोगे। समझ गए ये वाली प्रॉपर्टी एओआई में बहुत ज्यादा यूज होती है। इवन ऑड हम लोग यूज कर लेते हैं ग्राफ को देख के, लेकिन भले ये लिखे ना लिखे वो अलग बात है। हाँ, इसके आगे बाय पार्ट्स लगेगा, हटा दो ये। तो ये सारी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने किया था। ये क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए आ जाए इनमें से कोई एक। चलो अब हम जल्दी से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं आप लोगों की बुक से। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है 267 पेज नंबर पे। क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है वो। कई लोगों के प्री बोर्ड में आया होगा, किसके किसके प्री बोर्ड में आया बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 267। I is equals to integral 0 to pi x tan x divided by sec x plus tan x, sec x plus tan x। हाँ, कितने लोगों के प्री बोर्ड में आया ये क्वेश्चन, आया ना, 2। केपीएस ढूंढा, केपीएस सरोना, तुम लोगों के में भी आया। अच्छा क्वेश्चन, और किसी के में नहीं आया। सर मेरे में भी आया था। अच्छा, राघवेंद्र के में, कौन सा स्कूल है राघवेंद्र। सर द्रोणाचार्य पब्लिक। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, चलो हो गया यहाँ पर। हाँ, कई लोगों को नहीं पता होगा आया कि नहीं आया, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर पे ध्यान दो, सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स टैन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इवन ऑड वाली लग सकती है क्या, नहीं लग सकती, देखना ही नहीं है, क्योंकि लिमिट -पाई टू +पाई होती तो सोचते। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में देखो कौन कौन सी लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले लगानी चाहिए ना प्रॉपर्टी, वो है प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। अगर 0 टू a वाली लिमिट है ना, तो इसी को सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। तो अब ये अप्लाई करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a मतलब 0 टू पाई। अब इसमें क्या क्या चेंज होगा देखो, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स से। ये tan क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और उसके नीचे में ये sec पाई माइनस एक्स, और उसके बाद प्लस tan, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। एक और चीज आप लोग ध्यान रखो, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आएंगे I इज इक्वल टू लिखना चालू करना। कई बच्चे उसको ठीक से लिखते नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करना।
पहला स्टेप ये हो गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू पाई एज इट इज। अब उसके बाद क्या होगा, ये पाई माइनस, अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। टेन पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेक पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सारे के सारे नेगेटिव, तो नीचे से माइनस कॉमन निकला, ऊपर का माइनस के साथ कट गया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स बचेगा और ये बाद में फिर से टेन एक्स बन गया, नीचे में फिर बाद में ये सेक एक्स प्लस ये वाला टर्म टेन एक्स, यहां तक क्लियर। और इधर पे क्या आ गया, डीएक्स, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद क्या करो, ऊपर का ब्रैकेट खोलो, ये टेन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहां पर हो जाएगा पाई टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां पर क्या आ गया, डीएक्स। दूसरा पार्ट क्या बनेगा, माइनस माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। समझ में आ रहा है अमन? ये हो गया। अब ये जो पूरी वैल्यू आपको मिली, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू आई के बराबर है। देखो यहां पर आई था, तो ये हो गया पूरा का पूरा आई, और इधर लेफ्ट साइड में भी आपके पास क्या है, आई। तो ये माइनस आई और ये इधर आई, आई आई क्या हो गया, टू आई। तो इधर पे आ गया टू आई इज इक्वल्स टू, यहाँ का ये पाई बाहर आ जाएगा, तो ये पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और उसके बाद ये हो गया डीएक्स, क्लियर। और टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे होगा इंटीग्रेशन बताओ आगे। हाँ, रैशनलाइज टाइप का ना, करेक्ट है। तो टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पाई बाय टू, इंटीग्रेशन 0 टू पाई टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है, लेकिन हमको सिंपलेस्ट अप्रोच सोचनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है ना, वो जैसे टेंथ में आइडेंटिटी के प्रूफ करते थे, हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते थे, ठीक है। अंशिक ऐसा मुंह बना रही, टेंथ नहीं पढ़ी हूं मैं बोल रही ठीक है। तो ठीक है, वैसे इसको साइन कॉस्ट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो टेन और सेक आइडेंटिटी से मैच करते हैं, तो उसमें आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी याद करते हैं, क्या होती थी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, वन। तो इसलिए इसको रैशनलाइज करना बेस्ट ऑप्शन है, जिससे ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई हो जाएगा। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। क्लियर यहां तक सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, डिनोमिनेटर डायरेक्टली वन कर दूं ना, समझ गए ना कैसे वन हुआ, हाँ ठीक है। 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx। यहां तक क्लियर? अब एक एक करके पूछता हूं इंटीग्रेशन, बता सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन अमन। अच्छा ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बता। हाँ, तो उसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। तो ये पाई बाय टू और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। और लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर, 0 से पाई। हाँ ठीक है, अब बता ओम, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता, है सेक एक्स, गलत। साधना, साधना टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, नहीं पता। अक्षिता बताओ। हाँ करेक्ट, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, हमको किसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का। अच्छा उसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है मेरे ख्याल से लॉग सेक एक्स, लेकिन यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसलिए ना उसको जब भी ये आएगा ना, ऐसा आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इसको हम बदलेंगे वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। समझ रहे हो ना ये?
टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिखेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इधर पे क्या आ जाएगा डीएक्स। क्लियर ये चीज। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा टेन एक्स। तो ये हो गया पाई बाय टू, बाहर में जो था, इसमें लिमिट लगा देते हैं तो सेक पाई माइनस सेक जीरो, ये हो गया माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x, ठीक है, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन का भी इंटीग्रेशन होना है और वो क्या हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जीरो से लेके पाई। क्लियर सबको ये चीज। अब इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब लिमिट अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अपर माइनस लोअर, एक एक करके वैल्यू पूछते, सेक पाई की वैल्यू बताओ, कौन बता रहा है, रुद्राक्ष बता। हाँ, माइनस वन। सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस। सेक पाई और कॉस पाई सेम होता है। सेक जीरो क्या होता है, गलत जवाब, वन होता है। ठीक है, तो ये माइनस वन और ये क्या आ जाएगा माइनस वन, समझ गए। टेन पाई की वैल्यू जीरो, ये पहले यार वैल्यू याद कर रखा हूं तुम लोग। टेन, हाँ, कॉस पाई माइनस वन होता है ना, तो रेसिप्रोकल उसका सेक पाई है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस वन होगी। ठीक है, ओके। ये टेन पाई की वैल्यू जीरो, टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो ये तो पूरा हट गया, छोड़ दो। और यहां पर ये कितना हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा प्लस पाई। ठीक है, और ये माइनस टू हो जाएगा, फिर उसके ब्रैकेट ओपन करना, फाइनल आंसर चेक करो एक बार। पाई बाय टू, पाई माइनस टू, हाँ करेक्ट है। एमसी एमसीक्यू नहीं है ना। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। आगे अब और कौन सा क्वेश्चन ले। हाँ ठीक है, ले रहा हूं। एक बार बाकी बच्चे ना क्वेश्चन नंबर 19 को बस देखो और बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, बन जाएगा यार, इसमें बहुत सारे ऐसे सिमिलर तो है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से, एमसीक्यू का। पेज 269, एमसीक्यू का 18। ओके, हम्म, ये कौन सा फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन होगा। नहीं, ये मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है। हम्म, जीरो टू टू, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। हम्म, ओके। एक मिनट इधर ध्यान दो, मैं एक दो क्वेश्चन इसमें से ले रहा हूँ, ये वाली बुक से, फिर उसका तेरा एमसीक्यू वाला डाउट बताता हूँ, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसे वाले देख लो जो नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, जैसे इंटीग्रेशन जीरो टू ए रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डीएक्स। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेंगे, हाँ तो उठाओ जल्दी। ओके गुड, हाँ ठीक है गुड, चलो बताओ जल्दी आंसर, आंसर बताओ फटाक से, बिना सॉल्व किए। नहीं, जल्दी से सॉल्व करो, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, फटाफट। हाँ, 30 सेकेंड्स में बनने वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोगों की बुक का है। हम्म, नहीं, हाँ कोई बता रहा है, फास्ट, चलो देखते हैं कौन जल्दी बताता है। क्या रहा आंसर, सर ए। हाँ
करेक्ट है। ऐसा हो जाएगा। देखो ये दो स्टेप देखो, समझ में है ना कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी एक्स है वो किससे रिप्लेस हो गया, ए माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट से। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आई प्लस आई क्या आ जाएगा, 2i। इधर ये दोनों भी ऐड होंगे राइट साइड में, राइट साइड में ऐड होंगे तो लिमिट तो 0 टू ए रहेगी, लेकिन ये दोनों का देखो एलसीएम, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर ऐड होगा तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी वही है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। समझ में आया? और उसके बाद फिर ये दोनों के दोनों कट गए तो क्या बच गया यहाँ पर 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो एक्स आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बच जाएगा, ए। 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, ए, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स रूट 2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी से करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 साइन q टू द पावर 7x dx। कौन सा वाला? हाँ, वेरी गुड, सही बोल रहा है, आगे बना। ठीक है, हाँ, इसका आंसर कौन बता रहा है? करेक्ट। इस वाले का आंसर कोई बता रहा है, जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, वही फोर्थ वाली। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, फिर रूट में भी 2, अच्छा रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यह हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स। रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख सकते, फिर ब्रैकेट ओपन करके आगे फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा करते वैसे ही करना है। ठीक है, क्या जीरो आ रहा है इसका, उसके बाद वाले का, उसके बाद वाले का जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, समझ गए ना सब? ऑड फंक्शन है और लिमिट क्या है, -π/2 से लेके +π/2। किसको? नहीं, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं। ऐड यूजुअली तब किया जाता है जब डिनोमिनेटर में कुछ टर्म हो और वो कटे और सिम। नहीं, कोई बाय पार्ट्स नहीं लगे, कैसे कैसे कर रहे हो। 2√2 x² माइनस x³ 3/2 dx। समझ गए पहला स्टेप, x½ अपॉन x³। ठीक है, हटा रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसमें, सिमिलर सिमिलर टाइप के। अच्छा, एक और इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जल्दी से चेक कर लो। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, कौन सबसे पहले आंसर बताता है इसका, देखते हैं। करेक्ट भी चाहिए ना आंसर, जल्दी बताओ। गलत, एक बार बता दिया हो गया खत्म, ऐसा गैस करते जाओगे तो वो खत्म ही नहीं होगा। गलत है ना, बोल रहा हूं ना। अरे यार गैसिंग नहीं करना है कुछ। हाँ बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? सर π/4। करेक्ट, π/4 इज करेक्ट। क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ये बता दो। वही वाली, a माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब एक्स। नीचे वाला ये क्या बन जाएगा, कॉस, और ये वाला क्या बन जाएगा, साइन, तो नीचे वाला वही रहेगा। फिर दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होके कट जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहां पर क्या बन जाएगा, 1 dx। समझ में आ रहा है ना सबको कैसे हो रहा है ये? ठीक है, और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से π/2, फिर उसके बाद π/2, और इधर पे क्या हो जाएगा 2i, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आएगा π/4।
समझ गए ना? वो 4-5 स्टेप हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आप कर सकते हो दिमाग में अगर कैलकुलेट करोगे तो उनको। ठीक है, ये कॉस होना है, ये कॉस होना है, ये साइन होना है, डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों पार्ट का ऐड करेंगे सेम हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर सकते हो आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इसीलिए मैंने 5-6 कराए। अच्छा, अगले वाले का आंसर, हाँ मॉड वाला करवा रहा हूं, 1 मिनट रुक जा। 0 से π/2 cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x dx। क्या आएगा इसका आंसर? π/4 आएगा, सेम अप्रोच से। समझ गए? ठीक है, अब कुछ मॉड वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। मॉड वाले ना पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद ना ये वाले क्वेश्चन पे आता हूं जो क्वेश्चन तूने पूछा एक्चुअली। ठीक है, मैं मॉड वाला ये क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना पेज नंबर 286 वाला। 286 में क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली का क्वेश्चन है, 2013 बैच का। इंटीग्रेशन 1 to 3 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx। ये ठीक है, चलो क्लियर ये क्वेश्चन। हाँ, अब बताओ ये कैसे इसका ब्रेक होगा? अलग अलग कर लेंगे। शिवांश उसको देखना वायरिंग को ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3, ये क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस 2, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एंड सो ऑन, कंटिन्यू करो। क्या हो गया? हाँ, अब ये फंक्शन क्या होगा जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाला। हाँ, मतलब -1 को जबरदस्ती लाना है बीच में, है नहीं? फिर भी -1 इनके बीच में आएगा क्या? भाई पहले इसको समझो तुम लोग, ये वाले पार्ट को समझो। मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, ये दो वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू कब होती है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ये वाली वैल्यू क्या होती है? जब x लेस देन क्या होता है? 1। सबसे पहला काम ये कर लिया करो तुम लोग, फंक्शन को समझ लिया करो कि है क्या वो। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? हाँ, अभी इसके बाद आप ये देखोगे कि ये जो लिमिट दी हुई है, लिमिट क्या है यहाँ पर? 1 से लेके 3। तो 1 से लेके 3 कौन सा इंटरवल लेना है हमको? सेकेंड वाला कैसे लेगा यार? फर्स्ट वाला लेगा ना। 1 से लेके 3 मतलब 1 से बड़ा, तो ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन 1 to 3 एज इट इज रहेगा, और ये मॉड x माइनस 1 की जगह पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा? x माइनस 1 dx। क्या ये समझ गए? फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है देखो, मॉड x माइनस 2। तो इसका ब्रेकअप क्या होगा? x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2। कंडीशन क्या होगी? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x लेस देन 2। क्लियर यहां तक सबको? प्लस इंटीग्रेशन, अब ये 2 जो है ना वो इसके बीच में आ रहा है, तो जब 1 से 2 है, 1 से लेके 2 है, उस बीच में ये 2 से छोटा है लिमिट, तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि पहले में ये 1 से बड़ा ही है पूरा वैल्यू। देख, लिमिट जो है 1 से बड़ी वाली है पूरी। यहाँ पर लिमिट जो है ना 1 से 3 के बीच में ये आ रहा है, ब्रेक आ रहा है। समझ रहे कि नहीं? मतलब ये जो कंडीशन अगर तेरी इस लिमिट के बीच में आ रही है तो दो अलग पार्ट में डिवाइड होगा, और ये जो तेरी कंडीशन है वो उस लिमिट के बीच में नहीं आ रही तो नहीं होगा। समझ गया? तो इसलिए हमने 1 से 2 का पहला इंटरवल लिया, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा? 2 से लेके 3 का हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब 1 से 2 के इंटरवल में कौन सी वैल्यू लेंगे? कौन सी कंडीशन है? नीचे वाली। 1 से 2 मतलब 2 से छोटा वाला, ये वाला। तो इसके जगह पे पुट करेंगे माइनस ऑफ x माइनस 2 dx। ठीक है, और 2 से 3 मतलब 2 से बड़ा वाला, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? x माइनस 2 dx। ये वाला क्वेश्चन पूरा चांस आने का, सैंपल पेपर में भी दिया है क्या ये मॉड वाला? दिया है ना? हाँ, तो देखो पूरे चांसेस आने के, पता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद प्लस अगले इंटरवल पे आते हैं, तो अगला इंटरवल क्या है? 1 से 3 वाला। तो उसके लिए फिर से अब ये तुम लोग बताना, पहले तो यहाँ मॉड x माइनस 3 हो जाएगा,
इसकी दो वैल्यू होगी, एक तो x-3, दूसरा -(x-3). ये कब आएगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, और ये कब आएगा? जब x लेस देन 3 होगा। ठीक है, कौन सी लेंगे? नहीं, 1 से लेके 3 लेंगे। 1 से लेके 3 जो है ना, ये पूरा का पूरा इस कंडीशन में आ रहा है, और ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन है -(x-3 dx). उससे कोई एक पॉइंट से पता फर्क नहीं पड़ता, उससे पूरा इंटरवल के बीच में आना चाहिए वो है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? क्या एक बार कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या हुआ, क्या डिस्कशन हो रहा है? यार वो सब के लिए बहुत टाइम मिलेगा, इसको ध्यान दो पहले। तेरे से बनता है मन? ये तेरे से बनता है अभी? ठीक, सेंटर पता चला तो क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा सेंटर मिल गया तेरे को? ओके, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन ले इसमें, मॉड वाले में? अच्छा, एक काम करो, जल्दी से पेज नंबर 292 ओपन करो। पेज नंबर 292 ओपन किया सबने? 292। इसमें ना दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक मिनट ना, पेज नंबर 299 का क्वेश्चन नंबर 39 चेक कर लो जल्दी। 299 का क्वेश्चन नंबर 39, ये वाला क्वेश्चन भी मॉड वाला है, बन जाएगा ना ये क्वेश्चन भी? सेम टाइप का है। हाँ, अच्छा पेज नंबर 299 का क्वेश्चन नंबर 29, आंसर बताओ। 0, ठीक है। पेज नंबर 298 का क्वेश्चन नंबर 19, 29। चलो सॉल्व करके दिखाओ, गैसिंग मत करो अब इसको। क्या बोल रहा है? गलत। ये सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 298, और क्वेश्चन है हाँ चलो जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हिंट चाहिए या ट्राई करोगे खुद से? एक आध ट्राई करो। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है। देख भाई, ओरली सॉल्व नहीं कर पाएगा तो सॉल्व करो। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। तुम लोगों को वो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है?
सॉल्व कर, ऐसा मजाक में नहीं चलेगा। तेरा एग्जाम अभी 2 दिन बाद है। कितने दिन बाद? 2-4 दिन बाद ही है ना? अच्छा, हम्म, पाई एक्स। क्या पूछ रहा है? क्या कर रहा है? मैं नहीं समझ पाया। ये- यार तू क्वेश्चन में कुछ भी कर देता है। मतलब ये प्लस है तो इसको माइनस कर दूंगा। अरे तो स्क्वायर है ना, तो वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। हम्म, 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 हम्म। ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तेरे को लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। बताऊं क्या? किसी का बना? आंसर पीछे बुक में दिया हुआ, देख लेना। मैं बता दूं? देखो इधर, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कौन सा हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी, समझ गए ना? हाँ, कैसे? 1 प्लस ए प्लस, नहीं वो कैसे लगेगी? इसमें ए और बी वाली तब लगती जब नीचे कोई लिमिट हो अदर देन 0 और ऊपर कोई लिमिट हो। वो 0 टू ए वाली लग रही है। बातें नहीं, इधर पे ध्यान दो। नहीं बना है तो ध्यान से सुनो उसको। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो ये बनेगा साइन एक्स। साइन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। यहां तक क्लियर? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायरिंग की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो ये वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहला तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। उससे भी क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। या तो दोनों को सेपरेट कर दो और उसके बाद उधर आई लेके शिफ्ट कर दो। दोनों अप्रोच एक ही है एक्चुअल में। तो सेपरेट कर देते हैं यहां पर। तो ये जगह पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डीएक्स। और ये वाली पूरी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो ये पूरा आई से रिप्लेस हो जाएगा। माइनस आई इधर जाके क्या हो जाएगा? 2i। तो ये वाला पार्ट बन गया 2i, और इधर पे पाई बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब रुद्राक्ष को छोड़ के और कोई बताओ इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करेंगे आगे? हाँ, हम्म, इसके बाद कैसे करेंगे? cos x को t लेंगे, सब्सटीट्यूशन। तो यहां पर ध्यान से समझना, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो cos x को t ले रहे हो, डिफरेंशिएट करोगे तो sin x dx वो जो है dt आता है, मतलब माइनस साइन एक्स dx एक्चुअल में। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ऐसा होगा। तो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी टी। क्या यहां तक क्लियर सबको? लिमिट भी बदल देते हैं। तो लोअर लिमिट अभी क्या थी? x इज इक्वल टू 0। तो x 0 डालोगे यहां पर तो t की वैल्यू क्या आएगी? बोलो 1। अपर लिमिट क्या है? x इज इक्वल्स टू पाई। तो अगर x की जगह पाई डालोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। कॉस पाई क्या होता है? -1। तो ये पूरा हो जाएगा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 से लेके -1, और ये हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नहीं, 1 नहीं आएगा ना, 1 आएगा ना, -1 आएगा। -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 टू -1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहां तक क्लियर सबको?
अभी रुक जा 1 मिनट, अमन से पूछते हैं। अमन ये बता, 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव होता है? 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव होता है? किसको डिफरेंशिएट करने पे 1/1 + x² मिलता है? रुक जा, माइक दो क्या? वो क्लास में कैसा पढ़ाई करता है पापा पूछते हैं, तो मैं क्लिपिंग दिखा दूंगा, ऑडियो क्लिप। हाँ जल्दी बता। और किसको पता है? हाँ बताओ अंशिका। tan−1 x का होता है 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ बोल। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कॉट का याद नहीं रहता ना अपने को यूजुअली, इसलिए मतलब वो वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अवॉइड करो। यहां तक क्लियर सबको? ये हो जाएगा। अब अपर लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan−1 - tan−1, ठीक है, ये हो जाएगा। tan−1 क्या होता है? -π/4, और ये हो जाएगा -π/4, मतलब -π/2। क्या जाएगा आंसर फिर फाइनली? π²/8। क्या रहा आंसर? 1 मिनट। हाँ हाँ, क्या π/2? अच्छा ये π/2 है ना? π/2, और ये क्या हो जाएगा? -π/2, मतलब π²/4 आ रहा है, लेकिन बुक में कुछ और आंसर गिवन है। बता रहा हूँ उसका आंसर, सुनो इधर। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि तुम लोगों ने क्लास 11th में ना वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन याद है? अच्छा इसमें भी तो है ना तुम लोगों के में? नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना tan−1 - x क्या होता है? याद आ गया। tan−1 - x क्या होता है? π - tan−1 x, ये होता है, याद है? tan−1 - x क्या होता है? π - tan−1। चेक करो एक बार। एक सेकेंड, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा। हाँ -tan−1 होता है। फिर कहाँ गड़बड़ हुआ? ये कौन से नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 19। हाँ चेक करना पड़ेगा। और किसी का देखे क्या तुम लोग सॉल्व करके? ये नहीं है। π²/4 ही आ रहा है ना? हाँ क्या बोल रहा है मयंक? क्या बोल रहा है? एक बार उसको चेक करना पड़ेगा क्या है। अभी अपना आंसर क्या आ रहा है? π²/4 आ रहा है ना? चलो इसको चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं। ठीक है, और बताओ कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसके क्वेश्चंस कुछ है अगर डाउट वाले तो तुम लोग भेज देना, ठीक है? इंटीग्रल्स के। फिर उसके बाद हम AOI चालू कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक क्लास का ही टॉपिक है वो। इसके और क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर हाँ तो ले आना उसको। MCQ का 12th पेज नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन ले लो, ये पूछ रहा था जो
269, पेज नंबर 269, MCQ का 12th क्वेश्चन। अच्छा, इंटीग्रेशन, ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x to the power 9 divided by 4x square plus 1 upon 4x plus 1 whole square। क्या कर सकते हैं? हम्म, देखो अलग अलग अप्रोचेस हो सकती है। मुझे जो लग रहा है सबसे बेस्ट इसमें, वो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके एक तो चेक किया जा सकता है, एमसीक्यू अगर है तो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा इसमें। एक्स कॉमन निकाले, पावर 6 होगा ना। हाँ, एक्स स्क्वायर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट, अगर 4x स्क्वायर को करे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 को t ले तो 8x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अच्छा, x की वैल्यू आ जाए, एक मिनट मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। dt बाई 8, ठीक है। x dx की वैल्यू dt बाय 8 आ जाएगी ना, अपॉन 1 अपॉन t टू द पावर 6। ये पावर 4 तो खुल जाएगा, 4 8 4 जा 32, 1 अपॉन 32। अच्छा, 4 की पावर 4 है क्या? 4 की पावर 4 इंटू 8, इंटीग्रेशन t माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय t की पावर 6।
इसके बाद एक दो स्टेप और है, देखो इधर। हाँ हाँ, लेकिन ये काफी बड़ा बन रहा है यार, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आया क्या? ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 - 1/t को ले लेंगे, u डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, इसका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/t² इज इक्वल्स टू du/dt। तो 1/t² dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा u⁴ इंटू du, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8 u⁵5/5। u की वैल्यू फिर रखेंगे, फिर उसके बाद काफी लंबा आ रहा है यार एक्सप्रेशन। इसको मल्टीप्लाई करो ना, 4⁴ कितना हो जाएगा, 4⁴ इंटू 8, 4⁴ इंटू 8 इंटू 5, 10, ये 1/10240। और u की जो वैल्यू आई है, u की वैल्यू है 1 माइनस 1/t⁵ और t की वैल्यू है 4x² + 1। तो इधर पे जाएगा 4x² - 1, 1/10240, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4x² + 1। फिर एलसीएम लेंगे, वो कटेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1/10240, यह आ जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय 4x² + 1 होल रेज टू पावर 5, ठीक है। ये 4 की पावर 5 अलग कर दोगे तो 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10240, और ये हो जाएगा x⁻10। कि ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया ना, ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला बोल रहा है 4 की पावर 8 5 40, तो 4⁴ इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा 5। तो यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, 4 1 4 2 तो 10 आ जाएगा। 1/10 x⁻10 डिवाइडेड बाय 4x² + 1 होल रेज टू पावर 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन, इसको सेपरेट करना, इसके बाद नहीं, उधर पे एलसीएम ले लो ना, ऑप्शन मैच कर लो। डिनोमिनेटर से x² कॉमन नहीं यार, वो तो उसमें इसके बाद देख लेना सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा। हाँ वही ना, x² कॉमन लेके काट दिया, फिर उसके बाद उसको पूरा ऊपर ले जाके -5 कर दिया, जो ऑप्शंस में ऐसा है। लेकिन ना ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। x⁻10 कॉमन निकला, 4 + 1/x² होल टू द पावर 5, और वो ऊपर चला गया, ये ऑप्शन है, ठीक है। ओके, सो एंड करो फिर आज का क्लास।